नमो अरिहंतानम। हे अरिहंत परमात्मा, हमें सही समझ, सही दृष्टि और आत्मबोध का प्रकाश दीजिए ताकि हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकें। आज एक बहुत ही गहरा विषय आपके सामने रख रही हूं कि आपका ये जन्म किसने तय किया है। आप इस घर में ही क्यों पैदा हुए हैं? किसी और घर में क्यों नहीं पैदा हो गए? किसी बहुत अमीर घर में या बहुत गरीब घर में क्यों नहीं होगे? साधारण घर में क्यों पैदा हुए? या अमीर घर में क्यों पैदा हुए, गरीब में क्यों नहीं हो गए? गरीब घर में क्यों पैदा हुए, अमीर में क्यों नहीं हुए? इसी घर में आप पैदा क्यों हुए, किसी और घर में क्यों नहीं हुए हैं? क्या ये संयोग है? क्या ये भगवान की इच्छा है, या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है? आपने अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति महलों में जन्म ले रहा है और उसी समय उसी शहर में कोई व्यक्ति झोपड़े में जन्म ले रहा है। ये कौन तय कर रहा है? अगर भगवान इसको दे रहे हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं, उनकी इच्छा है, तो ये तो साक्षात पक्षपात है। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या पक्षपात करने वाले को भगवान कहा जा सकता है? साधारण व्यक्ति भी अगर पक्षपात करता है तो उसका भी कद हमारी नजरों से गिर जाता है, उसका व्यक्तित्व भी हमारी नजरों से गिर जाता है। तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं जो इतना बड़ा पक्षपात कर रहे हैं कि किसी को अमीर घर में पैदा कर रहे हैं, किसी को झोपड़े में पैदा कर रहे हैं, किसी को सुखी कर रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं? ये भगवान कैसे कर सकते हैं? भगवान तो वो होते हैं जो सबसे प्यार करते हैं, जो दयालु होते हैं, परम कृपालु होते हैं, जिनकी समान दृष्टि होती है। उनको किसी को ऊपर नीचे, किसी को दुखी सुखी करने का, गरीब अमीर करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं आपका कर्म। जैन दर्शन कहता है कोई भी भगवान आपको ना अमीर घर में जन्म देता है, ना गरीब घर में जन्म देता है। कोई भी भगवान आपके साथ ऐसा नहीं करता। ये तय करता है आपका अपना कर्म। इस संसार में कुछ भी रैंडम नहीं है। यहाँ हर घटना, हर परिस्थिति जो भी है उसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण ही है कर्म। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो कर्म। और कर्म जो होते हैं वो तुरंत फल नहीं देते। कुछ कर्म अगले जन्म में फल देते हैं, और वही कर्म तय करते हैं कि आपको कैसा परिवार मिलेगा, कैसा आपको सम्मान मिलेगा, लोग आपको वैल्यू देंगे नहीं देंगे, या कोई आपको इग्नोर करेगा, क्या होगा, वही कर्म आपके लिए तय करते हैं। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म हैं। उनमें एक कर्म है जिसका नाम है गोत्र कर्म। ये गोत्र कर्म ही तय करता है कि आप कैसे परिवार में जन्म लेंगे। आपका इस घर में ही जन्म क्यों हुआ, ये आपके गोत्र कर्म ने तय किया है। गोत्र कर्म ही तय करता है कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप देखते हैं कि कोई बच्चा तो जन्म से ही सबसे बहुत सम्मान पा रहा है, बहुत नाम है, जन्म से ही समृद्ध परिवार में पैदा हुआ है, बड़े नामी परिवार में पैदा हुआ है, और जन्म से ही उसको बहुत मान सम्मान मिल रहा है। और कोई बच्चा ऐसा है कि जन्म से लेकर के पूरी जिंदगी संघर्ष कर रहा है, दुख देख रहा है, अपमान झेल रहा है। कारण गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म, जिसका उच्च गोत्र कर्म है, गोत्र कर्म ने तय किया है कि उसको सम्मान मिला, ऐसा परिवार मिला, समृद्ध परिवार मिला, अमीर परिवार मिला। गोत्र कर्म ने तय किया कि उसको गरीब परिवार मिला। ये गोत्र कर्म 2 प्रकार का है, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म वह होता है जो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है, जो आपको श्रेष्ठता, सब चीज उच्च देता है, उच्च परिवार देता है, उच्च सम्मान देता है, बुद्धि देता है, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, यश देता है। वो सारा होता है उच्च गोत्र। और नीच जो आपको निम्न परिवार, दुखी परिवार, बुद्धि कम, शरीर कमजोर, अस्वस्थ, और ना कोई वैल्यू, ना कोई सम्मान, ना कोई इज्जत, वो नीच गोत्र कर्म देता है। ये कर्म तय कर रहा है, गोत्र कर्म तय कर रहा है। इसमें कोई भगवान की इंटरफेरेंस नहीं है, कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये आपके गोत्र कर्म का कारण है। और वो कर्म काम से नहीं, आपके भावों से बनते हैं। जैसे आपके भाव हैं जो आप कर रहे हो, आज अगर आप किसी को नीचा दिखा रहे हो तो कल को ये दुनिया आपको नीचा दिखाएगी। आज आप किसी को सम्मान दे रहे हो तो कल को ये दुनिया आपको भी सम्मान देगी। तो ये आपका गोत्र कर्म तय कर रहा है।
कि आज आपने जहां जन्म लिया। अगर आपने अच्छे घर में जन्म लिया, समृद्ध परिवार में जन्म लिया, तो आपका उच्च गोत्र कर्म है। और अगर आपने ऐसे दुखी परिवार में जन्म लिया, गरीब घर में जन्म ले लिया, तो ये आपका नीच गोत्र कर्म है। ये नीच गोत्र कर्म ने ही तय किया है। जो लोग अमीर घर में पैदा है उनका उच्च गोत्र कर्म है, और जो लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं उनका नीच गोत्र कर्म है। ये उनके गोत्र कर्म ने तय किया है, और कोई तय नहीं करता। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं, और ये कर्म कोई भगवान नहीं लिखते हमारा, ये कर्म हम ही स्वयं अर्जित करते हैं कि जैसा हमने किया, जो हमने किया, उसी के आधार पर हमारा गोत्र कर्म तय होता है। आपके भावों के अनुसार, आपके व्यवहार के अनुसार वो कर्म बनता है। और आज के युग में ये कर्म तो अनलॉली, आज के युग में अनलॉली बहुत ज्यादा निम्न नीच गोत्र कर्म ही बनता है ज्यादातर लोगों का। कैसे? जिस प्रकार आपका परिवार है, आपके घर है, आपके परिवार में उच्च गोत्र कर्म बंधेगा। अगर आपके घर में नौकर, चाकर, ड्राइवर है, उनको आप सम्मान देते हो, उनको अपने भाई बंधु के समान समझते हो, उनको छोटा महसूस नहीं कराते हो, उनको नौकर हो, ड्राइवर हो ऐसा महसूस नहीं कराते हो, तो आपका उच्च गोत्र कर्म बनता है। और अगर आप उनको छोटा महसूस कराते हो, उनको ठेस लगती है, तो आपका नीच गोत्र कर्म का बीज बोते हो आप। ये आपके घर में बन रहा है, आपके ऑफिस में, आपकी गाड़ी के ड्राइवर के साथ। ये जो छोटों को सम्मान देने से उच्च गोत्र कर्म बनता है। सब इंसान को सम्मान का अधिकार है। जितना आप सम्मान देंगे उतना सम्मान पाएंगे। ये जितने लोग उच्च घरानों में पैदा हुए हैं, बड़ा जशमान नाम पा रहे हैं, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे लोगों को भी बहुत सम्मान दिया, हर किसी को सम्मान दिया, जो बहुत विनम्र होकर के जिए हैं, ये सारे वही लोग हुआ करते हैं। तो ये आपका उच्च गोत्र कर्म। अगर आप छोटों को सम्मान देते हो, नौकर है, ड्राइवर है, डिलीवरी बॉय है, कोई भी है, उनको इस प्रकार महसूस नहीं कराते हो कि वो छोटे हो, जा उनकी इंसल्ट करना, जा उनको छोटा महसूस कराना। और अगर ऐसा करते हो तो नीच गोत्र कर्म का बंद होता है। फिर आता है उसके बाद आपका पैसे को लेकर के व्यवहार, कि कुछ लोगों के पास जैसे पैसा आ जाता है ना, तो उनका सारा एटीट्यूड बदल जाता है। वो दूसरों को तो बुलाने भूल जाते हैं, लग्जरी लाइफ की तरफ चल पड़ते हैं, और दूसरों को तो लगता है उनको कि जो कमजोर लोग हैं कि ये तो बस यूं ही है। तो तब आपका नीच गोत्र कर्म का बीज बोया जा रहा होता है। और जिस समय आप उनको सम्मान देते हो, पैसा उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी आपके अंदर अहंकार नहीं आता है, तो आप उच्च गोत्र कर्म का बंद करते हो। कई लोग तो अगर कार भी नहीं ले ली ना, तो उसके बाद उनका एटीट्यूड बदल जाता है। ये नीच गोत्र कर्म का बीज है। फिर फैमिली के प्रति आपका व्यवहार, फैमिली जो आपका परिवार है, उस परिवार में माता पिता से अगर ऊंची आवाज में बात करते हो, पति पत्नी एक दूसरे के इंसल्ट करते हैं, बच्चों को अगर आप नीचा दिखा रहे हो, तो नीच गोत्र कर्म का बीज बो रहे हो। और अगर परिवार में सबको सम्मान दे रहे हो, एक दूसरे से प्रेम से बात कर रहे हो, माता पिता को पूज्य समझ रहे हो, तो उच्च गोत्र कर्म का बीज बो रहे हो। सोशल मीडिया पर आपका कैसा व्यवहार है, वहां पर भी आप उच्च नीच गोत्र कर्म का बंद करते हो। सोशल मीडिया जैसे आजकल ना रोस्टर कल्चर चल रहा है यूट्यूब पर, तो बिल्कुल ही कि सिर्फ व्यूज पाने के लिए किसी का भी हंसी मजाक, किसी की भी इंसल्ट, किसी की भी आलोचना, सिर्फ व्यूज पाने के लिए, और तब आप नीच गोत्र कर्म का बीज बोते हो। ये जो सोशल मीडिया पर आप ट्रोल करते हो, ये सोशल मीडिया पर जो हेट कमेंट करते हो, ये सोशल मीडिया पर ये सारा आप उस समय नीच गोत्र कर्म का बीज बो रहे होते हो। सोशल मीडिया पर बैठे बैठे कमा रहे हो उस कर्म को। ये कर्म हर पल बन रहा है, उच्च गोत्र बन रहा है, नीच गोत्र बन रहा है। जैसी आपका व्यवहार, जैसी आपके भाव, उसके अनुसार उच्च नीच गोत्र कर्म का बंद वो हर पल हो रहा है। हर पल वो कर्म एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, समूह इकट्ठा होता चला जा रहा है। ये आपके रूटीन दिनचर्या का हिस्सा है। और जिस समय आप सोशल मीडिया पर किसी को अप्रिशिएट करते हो, सोशल मीडिया पर आप किसी को पॉजिटिव कमेंट करते हो, किसी का सहयोग करते हो, किसी की प्रशंसा करते हो ना, उस समय आप उच्च गोत्र कर्म का बंद करते हैं। रिलीजन में ईगो, क्या आप अगर मंदिर में गए हैं, आपने दान किया है, पुण्य किया है और अपनी फोटो डाल रहे हो,
तो वो उस समय आपका नीच गोत्र कर्म का बंध आ रहा है, क्योंकि आप उसमें अहंकार आ रहा है आपको, इसलिए। और जेलस, अगर आप दूसरों से तुलना करते हो, कंपैरिजन है आपके अंदर कि वो इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, ये जो आपके अंदर कंपैरिजन की भावना है, इससे भी आपका नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। और अगर आप प्रशंसा करते हो, जो भी ऊपर जा रहा है उसको देख के खुश हो रहे हो, तो आपका उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तत्वाद सूत्र जी के अंदर उमा स्वाति जी आचार्य ने बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आपका उच्च गोत्र नीच गोत्र जो कर्म है वो काम से नहीं, आपके भाव और व्यवहार से तय होता है। उन्होंने ऐसे 4 कारण बताए हैं, उन 4 कारणों से आपका उच्च गोत्र कर्म बंद होता है, 4 कारणों से ही नीच गोत्र कर्म बंद होता है। सबसे पहले हम लेंगे नीच गोत्र कर्म। 4 कारण कौन बताए हैं। पहला कारण है निंदा, पर निंदा, दूसरों की निंदा। ये बहुत कॉमन है आजकल। तो पहले तो लोग होते थे ना, खाली होके बैठते थे, ग्रुप में बैठ जाते थे तो निंदा करते रहते थे, चुगली मोहल्ले की, पड़ोसियों की, अड़ोसियों की, तो निंदा होती रहती थी। लेकिन आजकल लोगों के पास जो टाइम नहीं है, फिर भी निंदा खत्म नहीं हुई है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उन ग्रुपों में रिश्तेदारों की निंदा, उन ग्रुपों में दोस्त मित्रों की निंदा, उन ग्रुपों में साधु संतों की आलोचना, उन ग्रुपों के अंदर पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या लिखी जा रही है। तो वो इस प्रकार निंदा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर जो तुम लिखते हो ना किसी के बारे में, उससे उस समय तुम नीच गोत्र कर्म का बीज बो रहे हो। पर निंदा, दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र कर्म का उपार्जन होता है। स्व प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, और ये सोशल मीडिया का आपको ये तो कर्म बहुत ही करा रहा है सोशल मीडिया। स्व प्रशंसा कि अपना कुछ भी अच्छा किया है तुरंत अपनी फोटो डाली, फिर अहंकार आता है, लोग मेरे को देखेंगे, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। थोड़ा सा भी आपको ज्यादा अगर वायरल हो गए तो भी अहंकार आ जाता है। और थोड़ा सा भी अगर आपने कहीं दान धर्म किया है, मंदिर किया है, तुरंत फोटो डालते हो, केले खिलाए बंदरों को तुरंत फोटो डालते हो, किसी को बिस्कुट दिए तुरंत फोटो डालते हो, कहीं दान दिया तुरंत फोटो डालते हो। तो सोशल मीडिया पर ये जो स्व प्रशंसा है, इस स्व प्रशंसा से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। जब जब अपनी प्रेज करोगे तब तब अहंकार आएगा, और उस अहंकार के कारण आपका नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। दूसरे के गुणों को छिपाना, जेलस के कारण कि दूसरे के गुण, अगर दूसरे के गुण बताऊंगा तो फिर मैं छोटा दिखूंगा। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे के गुणों को छिपाना, दूसरे की प्रशंसा ना हो जाए, दूसरा आगे ना बढ़ जाए, इसलिए दूसरे के गुणों को छिपाना, उससे नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। और दूसरे के दोषों को फैलाना, दूसरे के जो अवगुण है, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको उभारना, उसको सबको बताना, उसकी पूरी ऐड करना, उसको व्हाट्सएप ग्रुपों पर डालना, उसको सोशल मीडिया पर डालना, इससे नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। ये अनजाने में करते हैं आप, और रूटीन में कर रहे हैं। किसी की जरा सी कमी पता चल जाए, कोई एक्सपोज हुआ है, कुछ भी हुआ है, और तुरंत उस पर डाल देंगे। उसके 10 जो गुण है वो नहीं, एक अगर वो गुण है तो उसको तुरंत उस पर डाल देते हैं। इसे नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। उच्च गोत्र कर्म का बंध वो होता है स्वनिंदा। स्वनिंदा से मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को की ही निंदा करके या अपने आप को बहुत कमजोर समझो, उसका मतलब ये नहीं है। स्वनिंदा का मतलब है कि विनम्र होकर के रहना कि मैं गलतियों का पुतला हूँ, मेरे से भी गलतियां होती है, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं कुछ सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं कुछ सर्वोच्च नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानकर नहीं हूँ, मुझसे भी होती है, मैं अभी सीख रहा हूँ। हम्बल होकर के रहना जिस स्वनिंदा है। पर प्रशंसा, किसी के भी गुण है, कोई भी सक्सेस हो रहा है, कोई भी आगे बढ़ रहा है, किसी ने कुछ अचीव किया है, उस समय उसको अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करनी, उसकी शाबाशी देनी, इससे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। विनम्र होकर रहने में और दूसरों को अप्रिशिएट करने में उच्च गोत्र का बंध होता है। बहुत मुश्किल है दूसरों को अप्रिशिएट करना। किसी को सक्सेस देख करके तो छाती पर सांप लौटते हैं, किसी को सक्सेस देख करके और उसकी प्रेज करना नहीं हो पाता, और उस समय आप अनजाने में नीच गोत्र का बीज बो रहे होते हो। उच्च गोत्र बनता है जब किसी की भी सक्सेस को देख के, किसी के भी उपलब्धि को देख के, अचीवमेंट को देख करके, और आप उस समय उसको दिल से खुश होते हैं, उसको धन्यवाद कहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका उस समय उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। दूसरे के गुणों को उभारना, दूसरे किसी के गुणों को छिपाना नहीं, उसकी प्रेज करना, दूसरे के
अपने दोषों को ना फैलाना, उसको छुपाना, कि अगर किसी का कोई गलती हुई है तो उस समय उसको सोशल मीडिया पर नहीं डालना। जैसे आप अपने को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे की जो गलती है वो घर में बैठ करके आप उसको संभालते हो, किसी को नहीं बताते, इस प्रकार अगर किसी की भी समाज में कोई गलती है उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार करना, उसको भीतर ही उसको समझा देना, उसको छुपा लेना और उसको इस प्रकार समाज के सामने ना लाना। और अगर लेके जो आते हैं वो नीच गोत्र कर्म का बंद करते हैं। किसी को कोई अधिकार नहीं किसी आत्मा को ठेस पहुंचाने का, किसी आत्मा को असम्मानित करने का, किसी आत्मा को बेइज्जत करने का, क्योंकि गुण अवगुण सब में होते हैं, कर्माधीन होते हैं, कोई हक नहीं है, परमात्मा ने कोई हक नहीं दिया। और जो लोग ये करते हैं धर्म के नाम पर, उसके नाम पर, क्रांति के नाम पर, और इस प्रकार उनको एक्सपोज करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, उनको अपमानित करते हैं, जो लोग इस प्रकार करते हैं उनकी किसी कमी को पकड़ करके वो लोग नीच गोत्र कर्म का बंद करते हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तुम आड़ चाहे धर्म की ले लो, चाहे क्रांति कर रहा हूं उसकी ले लो, चाहे सुधार कर रहा हूं उसकी ले लो, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ता। अगर आप उसके 100 गुणों को छोड़ करके एक गुण को, अवगुण को फैलाते हो तो नीच गोत्र कर्म का उस समय आपका बंद होता है। ये 4 कारण उच्च गोत्र के, नीच गोत्र के, ये तथार्थ जी सूत्र के अंदर बताए हैं, बहुत ही सुंदर रूप में बताई है। तो आप जो लोग अहंकार नहीं करता, किसी भी उपलब्धि का, किसी भी अचीवमेंट का अहंकार नहीं करता है, यानी कि ना उनको जो उच्च परिवार मिला है, समृद्ध परिवार मिला, अमीरी मिली, प्रतिष्ठा मिला, यश मिला, बुद्धि मिली, ज्ञान मिला, जो मिला उसको, जो भी उसने उपलब्धियां पाई, उसका जो अहंकार नहीं करता है उसको क्या मिलता है? उसको ब्लेसिंग मिलती है। कौन सी? उसको मिलता है समृद्ध उच्च श्रेष्ठ परिवार, उसको मिलता है सम्मान, उसको मिलती है उच्च श्रेष्ठ बुद्धि, उसको मिलती है प्रतिष्ठा, उसको मिलता है ऐश्वर्य, उसको मिलती है शक्ति अधिकार, उसको मिलता है स्वस्थ सुंदर शरीर। ये ब्लेसिंग उनको मिलती है जो किसी भी उपलब्धि का अहंकार नहीं करता। बहुत मुश्किल है अहंकार को जीतना। थोड़े से भी व्यूज ज्यादा आ गए ना, थोड़े से भी सब्सक्राइबर बढ़ गए, थोड़े से भी वायरल हो गए, थोड़ा सा भी सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, तो अहंकार तो उसी समय आपका व्यवहार बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है। बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी उपलब्धि हजम नहीं होती है और जो उपलब्धियों का अहंकार करते हैं वो वंचित रह जाते हैं सारी ब्लेसिंग से। उनको ये ब्लेसिंग नहीं मिलती। उच्च परिवार, समृद्ध परिवार, अमीर परिवार, सम्मान और शक्ति अधिकार, ऐश्वर्य, वैभव, श्रेष्ठ बुद्धि उनको नहीं मिलती। ये इन ब्लेसिंग से वो वंचित रह जाया करते हैं। तो हर पल हम बांध रहे हैं उच्च गोत्र कर्म, नीच गोत्र कर्म, हर पल बांध रहे हैं। और उस हर पल में जिस समय हम उपलब्धियों का अहंकार करते हैं तब हम नीच गोत्र कर्म का बीज बोते हैं। और जिस समय हम विनम्रता धारण करते हैं, उपलब्धियों का अहंकार नहीं करते, तो उस समय हम उच्च गोत्र कर्म का उपार्जन करते हैं। तो आज आपकी दिनचर्या के रूटीन की दिनचर्या में आप ये रूटीन में उच्च नीच गोत्र कर्म बांधते हैं। ये बनता है आपके भावों से। जब आपके भावों में दूसरों को आप अपमानित करते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं, दूसरों की खिल्ली उठाते हैं, किसी के कपड़ों को देख के हंसते हैं, किसी के इंसल्ट करते हैं, ये जो जितनी रील्स बना रहे हैं और दूसरों के मजाक बना रहे हैं, दूसरों पर हंस रहे हैं, ये सब नीच गोत्र का उपार्जन कर रहे हैं। जब आप दूसरों का इंसल्ट करते हो उस समय आप नीच गोत्र कर्म का उपार्जन करते हो। तो इसलिए अपने भावों को संभालें, अपने जीवन को संभालें। अगर आपको चाहिए बड़ा घर, अगर आपको चाहिए कि मैं भी किसी अमीर समृद्ध परिवार में पैदा हूँ, अगर आपको चाहिए कि मेरा भी सम्मान हो, अगर आपको चाहिए कि मेरा भी बड़ा घर हो, अगर आपको चाहिए कि मेरी भी श्रेष्ठ बुद्धि हो, अगर आपको चाहिए मेरा भी ऐश्वर्य वैभव हो, अगर आपको चाहिए ये सारी श्रेष्ठ उपलब्धियां मुझे प्राप्त हो, तो फिर आपको विनम्र होना होगा, अहंकार छोड़ना होगा, अपनी उपलब्धियों का अहंकार, और किसी को भी छोटा महसूस नहीं कराना। जो छोटा महसूस कराते हैं कर्म लौट के आते हैं और वो कर्म उसको छोटा कर दिया करते हैं। इसलिए किसी को भी अपमान मत करें। और जिस समय व्यक्ति हर आत्मा का सम्मान करने लग जाता है, हर आत्मा को भगवत्ता के रूप में देखने लग जाता है, तब उसका हर पल उच्च गोत्र कर्म बनना शुरू हो जाता है। उच्च गोत्र कर्म इसलिए
सबका सम्मान करे, किसी को छोटा ना समझे, किसी नौकर चाकर को भी छोटा ना समझे, छोटा समझ के उसको वैसा फील ना करवाए, उसका वैसा व्यवहार ना करे। ये मैं बहुत लोगों के घरों में आम ही देखा है कि नौकर चाकर के साथ वैसा व्यवहार करेंगे, उसको गंदे से गंदी जगह देना, गंदे से गंदा खाना देना, गंदे से गंदा उसको वस्त्र देना, ऊपर से प्रशंसा करना कि हम तो बहुत बढ़िया रखते हैं, हम तो ऐसा रखते हैं, हम तो वैसा रखते हैं। जो कि मैंने देखा है 2-2, 3-3 दिन का बच्चा जो खुद खाना नहीं खाना, उसके बाद वो नौकर चाकर को देते हैं। और उनको ऐसा ही अच्छा सब कुछ साधन होने के बाद, सब उपलब्धता होने के बाद, और बिल्कुल गंदे वाला कमरा जैसे उनके लिए बनाया है तो वो उनको देना। तो इस प्रकार वो आप उस समय नीच गोत्र कर्म का पालन करते हैं। ये आने वाला है आपको, ये आप पर लौटने ही वाला है। ये जो आपका बिहेवियर है, किसी भी आत्मा का असम्मान ना करें, किसी भी आत्मा को नीचा फील ना करवाएं, किसी भी आत्मा को अपमान फील ना कराएं, उसकी इंसल्ट ना करें। ये उच्च गोत्र, नीच गोत्र। तो इसलिए आपको समझ आ गई होगी कि मुझे आप इस घर में क्यों पैदा हुए। तो ये तय किया है आपका गोत्र कर्म ने। गोत्र कर्म वो तय करता है, और ये गोत्र कर्म इस प्रकार आपका बंधता है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी बातों से आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप थोड़ा अलर्ट रहें कि ये सारी चीज़ें हम ना करें, ताकि हम अगले जन्म में एक समृद्ध, सुखी, संपन्न, धार्मिक, आध्यात्मिक एक अच्छे परिवार में हम पैदा हो, हमें वो सारी ब्लेसिंग जो श्रेष्ठ उच्चता को लिए हुए है, जो उपलब्धियों के लिए हुए हैं, वो हमें प्राप्त हो। तो इसके लिए आप जो है इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।